प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक ज्योतिर्पुंज पंडिता रमाबाई की 8वीं कड़ी। रमाबाई के पति के देहांत की खबर पाकर उनकी वर्षों से बिछुड़ी विधवा भाभी राधा उनसे मिलने आ पहुंची। रमाबाई राधा के वैधव्य स्वरूप को देखकर चकित हुई और उसे जीवन का तथ्य समझने के लिए प्रेरित किया। राधा और अपनी नन्ही बेटी मनोरमा के साथ रमाबाई पुणे पहुंची और वहां के आर्य महिला समाज के तत्वाधान में व्याख्यान देने लगी। जनसाधारण में इसकी मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। इसी बीच रमाबाई ने हंटर कमीशन के सम्मुख स्त्री शिक्षा से जुड़े कुछ सुझाव रखे और फिर उन्होंने इंग्लैंड जाकर डॉक्टरी पढ़ने का इरादा किया ताकि अपने देश की स्त्रियों की चिकित्सा व सेवा कर सकें। पंडिता रमाबाई सरस्वती की जीवन गाथा में छिपे मानवीय गुणों को अगर पहचानने की कोशिश की जाए तो उनका एक और परम गुण हमारे सामने आता है और वो गुण है अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपने अनुभव, अध्ययन, नैतिकता और तर्क के आधार पर किसी व्यक्ति, किसी मत, धर्म अथवा अनुष्ठान को स्वीकारना अथवा त्यागना। पंडिता रमाबाई ने कभी किसी का अंधानुकरण नहीं किया, पूर्वाग्रह या परंपरा से विवश होकर किसी राह पर चलना स्वीकार नहीं किया, फिर भले ही वो अपने धर्म द्वारा दिखाई गई राह हो या पूर्वजों द्वारा स्वीकार की जाने वाली कोई मान्यता हो। पंडिता रमाबाई के इस गुण से हम उनकी इंग्लैंड यात्रा के दौरान परिचित होते हैं। जब वो डॉक्टरी पढ़ने गई थी, उनके साथ एक और महिला आनंदीबाई भी इसी उद्देश्य से गई थी। आनंदीबाई अत्यंत संपन्न परिवार की थी, लेकिन साथ ही धार्मिक परंपराओं का पालन करने में अत्यंत कट्टर भी थी। आनंदीबाई, ओहो आनंदीबाई, तुम आखिर यहीं बैठी रही ना अपने कमरे में? ऊपर जहाज के डेक पर क्यों नहीं आई? नहीं, मुझे नहीं जाना उन झंगुले वालों की टोली के बीच। तुम्हारे लिए ये जहाज तो बस कमरा भर ही है। मैं तो परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि इन अंग्रेजों के बीच काला होने के कारण हमें अलग कमरा मिल गया इस जहाज पर, वरना जाने कितनी बार धर्म भ्रष्ट होता अपना। अच्छा छोड़ो इन बातों को। आनंदीबाई, मनु कहाँ है? तो अब जाकर याद आई तुम्हें अपनी लाडली की। अरे उसे वो गोरी मेमे उठाकर ले गई हैं। तुम उन्हें अपनी बच्ची के पास आने कैसे देती हो? टेढ़ी बातें मत करो आनंदीबाई, वो लोग हमारे धर्म के नहीं हैं, केवल इसीलिए उनसे चिढ़ो मत। तुम नहीं समझती रमाबाई, इस यात्रा पर कैसी कैसी मुसीबतें हो रही हैं। मैं जानती हूँ आनंदीबाई कि खान पान की मुसीबत हो रही है, छूत छात, स्नान स्नान, भ्रष्ट अभ्रष्ट, किसी भी नियम का पालन नहीं हो पा रहा है। मैं इन बातों से अनजान नहीं हूँ, पर आनंदीबाई तुम अपने मन का संयम टूटने मत दो। तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ। कहा ना, तुम जैसा साहस और धीरज मुझ में नहीं है। सच कहूं रमाबाई, मुझे इन मिशनरियों से बड़ा डर लगता है, पर तुम्हारी तो रीत ही निराली है। वो मायावी स्त्रियां आती हैं और मनु को ले जाती हैं, जाने क्या क्या खाने को देती होंगी वो। हमारी बच्ची खान पान के मामले में भ्रष्ट हो जाती है,
उनके शरीर को छूकर भी आती है वो। तो आनंदी बाई, तुम क्या कहना चाहती हो? अब मैं हर घड़ी मनु को नहलाती रहूं क्या? और वैसे भी आनंदी बाई, शरीर को नहलाने से दोष दूर नहीं होते। असल में नहलाना तो अपने मन को चाहिए। वो मेरी बच्ची से स्नेह दर्शाती हैं, पर क्या मैं उनसे नफरत केवल इसलिए करती रहूं कि वो मेरे धर्म की नहीं है? तुम भी कमाल करती हो पंडिता रमाबाई, हर बात को इतनी सरलता से कैसे झेल लेती हो? मुझसे ये नहीं होता। पर इतना याद रखो, वो महान देवियां कहीं हमारी मनु का धर्म न भ्रष्ट कर दें। इसके प्रति हमें सावधान रहना होगा। आनंदी बाई, वो स्त्रियां इतनी बुरी नहीं हैं। और फिर नारी तो किसी भी धर्म की हो, वो ममतामयी ही होती है। तुम शायद नहीं जानती, इन मिशनरियों की अनुशासन वृत्ति तो सच में ही प्रशंसनीय होती है। बस सप्ताह भर के सफर में ही तुम इनके बारे में इतना कुछ समझ गई? नहीं आनंदी बाई, कोलकाता में एक बार मैं और भैया एक ईसाई समारोह में सम्मिलित होने गए थे। वहां कई ब्राह्मणों ने यूरोपियन लोगों के साथ चाय पी, ब्रेड बिस्किट खाए। और पता है, वहां मैंने ईसाइयों को घुटने टेक कर प्रार्थना करते देखा। क्या? न कोई संशय, न कोई गड़बड़, न ही कोई हड़बड़ी, कोई ढोंग ढकोसला नहीं, सब कुछ आडंबरहीन, सीधा सरल साफ सुथरा वातावरण। बस 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 बस, आगे नहीं सुना जाता रमाबाई। मैं पूछती हूँ, तुम परधर्म का इतनी आत्मीयता से वर्णन कैसे कर लेती हो? तुम्हें यह धर्म भयावह नहीं लगता? और तुम्हें तो मनु की भी परवाह नहीं है। कितनी छोटी है वो, उसके कोमल मन पर कैसे कैसे अनचाहे अभद्र संस्कार पड़ते होंगे। उन्हें उन स्त्रियों के बीच मत जाने दिया करो। आनंदी बाई, हमें अपने मन को प्राचीर बनाकर अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। मन दृढ़ हो तो देह भी दृढ़ता से पैर जमाए रहती है। और फिर आनंदी बाई, तुम इतना सब कुछ सोचोगी तो इंग्लैंड जाकर डॉक्टरी कैसे पढ़ोगी बताओ? ये मुझसे नहीं होगा। ये तो मुंबई से जहाज में बैठते वक्त ही मुझे पता चल गया था। मैंने तो फिरंगियों के देश में जाने का फैसला वहीं पर बदल दिया था। मैं तो लौट जाती, पर तुमने ही। तो क्या गलत किया मैंने आनंदी बाई? तुम्हारी हिम्मत बढ़ाई, अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए तुम्हारा ढाढ़स बंधाया, तो क्या? नहीं रमाबाई, मैं नहीं पहुंच सकूंगी अपनी मंजिल पर। आनंदी बाई, यही तो हम स्त्रियों का संकट है, इसीलिए तो हम तरक्की नहीं कर पाती। पहली बात तो ये कि कदम आगे बढ़ने का साहस ही नहीं करते, और अगर वो करते भी हैं तो न जाने हम उनके आसपास कितने भंवर लपेटकर उन्हें वहीं का वहीं थम जाने को विवश कर देती हैं। रमाबाई पूरे 1 महीने की समुद्री यात्रा के बाद इंग्लैंड के तट पर पहुंची। वहां से रेलगाड़ी में बैठकर लंदन पहुंची। लंदन में वो सेंट मैरीज होम की 2 सिस्टर्स की अगुवाई में ही पहुंची थी। वहां वॉन्टेज के ईसाई मठ में रमाबाई के निवास और भोजन की व्यवस्था की गई। अंग्रेजी सीखने का प्रबंध भी हो गया, लेकिन रमाबाई जैसी स्वाभिमानी स्त्री को उपकारों तले दबकर जीने की आदत नहीं थी। किसी की मेहरबानी के रूप में तो उन्हें चम्मच भर पानी लेना भी मंजूर नहीं था। निवास और भोजन के बदले उन सिस्टर्स को मराठी सिखाने का दायित्व रमाबाई ने अपना लिया। वॉन्टेज की बहनें मनु से भी बहुत दुलार रखती थीं। इसी बीच रमाबाई जलवायु परिवर्तन के लिए फुलहम गईं। वहां उनकी भेंट एक स्वामी जी से हुई जो विश्व भ्रमण पर निकले हुए थे। एक दिन रमाबाई उनसे एक वाद विवाद में उलझ गई। स्वामी जी, मैं तो यहाँ आकर अभिभूत हो गई हूँ। यहाँ के लोगों का सेवा भाव देखकर मुग्ध हो गई हूँ मैं। तो आज तक तुम जो खोजती थी तुम्हें मिल गया? स्वामी जी, ये सवाल मैंने खुद से भी कई बार पूछा है। जो खोज रही थी, क्या वो यही है? फिर मन की गहराइयों से उत्तर आता है, हाँ, वो यही है।
लगता है तुम उस धर्म से विमुख हो रही हो जो आत्मोन्नति, आत्मसंयम और आत्मशुद्धि की राह दिखाता है। आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं स्वामी जी। मुझे ये धर्म प्रिय है, पर क्या आपको नहीं लगता कि जाति भेद, ऊंच नीच, कर्म कांड और वर्ण व्यवस्था के जाल में मेरा धर्म फंस कर रह गया है? सेवा व्रत कहीं छूट गया है। दया, शांति और अहिंसा का पाठ भुलाया जाने लगा है। मैं तुम्हारे साहस का सम्मान करता हूं रमाबाई। एक स्त्री होकर धर्म पर ऐसी बेबाक राय। क्यों स्वामी जी? स्त्रियां ऐसी राय क्यों ना प्रस्तुत करें? आखिर ढोर, गवार और पशु कहने के बाद स्त्री को भी तो उसी पंक्ति में बिठला दिया गया है। स्वामी जी, ये मात्र हमारी कथनी है कि हम दया धर्म का मूल मंत्र रटते रहते हैं। तो यहाँ फुलहम में आकर तुमने ऐसा क्या देखा कि कथनी और करनी का अंतर तुम्हें मिटता हुआ लगा? स्वामी जी, मैंने यहाँ अनाथ, अपाहिज, रोगी, मतिमंद सब प्रकार की स्त्रियों तथा लड़कियों का पालन करने वाले एक आश्रम को देखा है। समझ लीजिए, उसे देखकर मैंने सच्ची मानवता के दर्शन पा लिए हैं। ईश्वर ने प्राणी मात्र के प्रति दया और मानवता का जो उपदेश दिया है, उसके अनुसार आचरण किया जाता देखा है मैंने। इस धर्म में स्त्री और पुरुष के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। स्त्रियों को समान अधिकार दिए गए हैं। यहाँ कितनी निष्काम सेवा वृत्ति है। स्वामी जी, हमारे देश में भी कितनी ही अनाथ, अबला, परित्यक्ता, विधवा और निराश्रित स्त्रियां हैं। उनके लिए हम क्या करते हैं? या यूं पूछिए कि वास्तव में उनके लिए क्या करते हैं हम? कहिए स्वामी जी। सच तो यही है स्वामी जी कि हम दिखावे के अलावा उनके लिए कुछ भी नहीं करते। मैं तुम्हारे विचारों से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं रमाबाई जी। कोई भारतीय स्त्री यहाँ आकर इस तरह अपने विचारों का मार्ग बदल लेगी, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता। यहाँ मैं किसी प्रलोभन में नहीं आई हूँ स्वामी जी। अपनी उन्हीं बहनों की सेवा का व्रत लेकर आई हूँ जो पीड़ित हैं, अस्वस्थ हैं, जिनके जन्म से ही उन्हें त्यागने या उनका वध किए जाने के मंसूबे बनने लगते हैं। मैं जानता हूँ रमाबाई, मैं जानता हूँ। तुम्हारा उद्देश्य मुझे ज्ञात है, पर मुझे लगता है धर्म और ईश्वर से तुम्हारा विश्वास घटता जा रहा है। नहीं स्वामी जी, धर्म और ईश्वर के प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान है। ऐसा ना होता तो मोह में उलझने के, पतन के गड्ढे में गिरने के, अविचार करने के क्या कम अवसर आए थे? परंतु सदा ही धर्म और ईश्वर ने मेरे चरित्र को शुद्ध रखा। लेकिन स्वामी जी, इसके साथ साथ मेरे जीवन में एक और आग्रह भी जुड़ा रहा है। कैसा आग्रह रमाबाई? धर्म और ईश्वर पर मेरे विश्वास का आधार मेरी बुद्धि और विवेक है, मेरी तर्क शक्ति है। इसीलिए मैं अपने महापंडित पिता के सभी कार्यों से सहमत नहीं रही। मेरा तो अपने भाई के साथ भी विवाद रहा है। हम स्त्रियां हैं तो क्या इसका अर्थ ये हुआ स्वामी जी कि हम हर बात को आंखें मूंद कर मान लें? किसी अन्याय को मिटाना तो दूर, क्या हम उसके विरुद्ध आवाज भी ना उठाएं? और अगर हमें अपने विवेकानुसार कहीं आगे बढ़ने की राह दिखाई देती है तो हम उसे न अपनाएं? तो क्या स्त्रियां स्वयं ही वो राह अपनाएं? परिवार और समाज की इच्छा के विरुद्ध? विरुद्ध का क्या अर्थ है स्वामी जी? क्या स्त्रियों को अपनी राह तलाशने का अधिकार नहीं होना चाहिए? स्वामी जी, हमारे देश में वृक्षों, झाड़ियों की पूजा की जाती है, अग्नि में अन्न भाग डाला जाता है, साधु वैरागियों को दान दिया जाता है, सन्यासियों को भिक्षा दी जाती है, गाय को माता समान पूजा जाता है। लेकिन जो अपने बच्चों की माता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उसे शिक्षा, स्नेह और नए जमाने के प्रकाश से वंचित रखा जाता है। तो आप ही बताइए स्वामी जी,
जिस धर्म में ये सब असमानताएं, विषमताएं और भेदभाव न हो, क्या उसके प्रति एक स्त्री के मन में आदर जगाना आपको सामान्य सा भाव नहीं लगता? लेकिन धीरे धीरे ईसाई धर्म के प्रति रमाबाई के मन में जागा ये आदर असीम श्रद्धा में बदलने लगा। इस धर्म के आकर्षण में वो पल पल खिंचने लगी और एक दिन यह आकर्षण इतना बढ़ गया कि उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाने का फैसला कर लिया। अपने इस फैसले से सबसे पहले उन्होंने मुंबई में काम कर रहे प्रार्थना समाज के केलकर भाई को ही परिचित करवाया। उन्होंने ये पत्र राधा के पते पर ही भेजा था। राधा जब ये पत्र लेकर उनके पास पहुंची तो पत्र पढ़कर वो कुछ खिन्न हो उठे। केलकर भाई, ननद जी ने क्या लिखा है पत्र में? क्या बताऊं क्या लिखा है। सच पूछो तो राधा, मुझे रमाबाई के किसी पत्र ने इतना बेचैन नहीं किया था जितना इस पत्र ने कर दिया है। क्यों? आखिर ऐसा भी क्या लिख दिया उन्होंने? राधा, रमाबाई अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंच गई है, इस बात की मुझे प्रसन्नता ही हुई। सुनो आगे क्या लिखती है। लिखती है कि सिस्टर सुपीरियर ने कुछ सिस्टर्स को कोलकाता भेजना है कि इंग्लैंड आने के बाद अगर मैं उन अनेक सिस्टर्स को मराठी पढ़ाने का काम करूं जो हिंदुस्तान आकर काम करने वाली हैं, तो वो मेरा सारा खर्चा उठाएंगी और मुझे अंग्रेजी भी सिखाएंगी। केलकर भाई, ननद जी एहसान तो किसी का रखती ही नहीं है। आगे सुनो, आगे क्या लिखा है। आगे लिखती है कि वो इस काम की जिम्मेदारी तभी लेगी जब यह काम निस्वार्थ होगा और मुझे ईसाई बनने जैसे किसी छिपे हुए उद्देश्य से यह काम नहीं किया जाएगा। रमाबाई ने दृढ़ता पूर्वक लिखा था कि कोई भी प्रलोभन आए, मैं धर्म परिवर्तन कभी नहीं करूंगी। उन्होंने लिखा है तो वो ऐसा नहीं करेंगी। ननद जी अपनी बात की बहुत पक्की है। नहीं नहीं राधा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ? या तो रमाबाई बहक गई है या वो मिशनरी वाले अपने उद्देश्य में सफल हो गए हैं। आखिर हुआ क्या केलकर भाई? रमाबाई ने ईसाई धर्म अपनाने का फैसला कर लिया है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें बहुत आश्चर्य हो रहा है राधा, पर मुझे तो पहले से ही संशय था कि कहीं रमाबाई ये कदम उठा न ले। मुझे अच्छी तरह से याद है, पिछले दिनों वो पुणे और मुंबई के अपने व्याख्यानों में सदा की भांति भगवत गीता के नहीं अपितु बाइबल के उदाहरण देने लगी थी। मिस हरफर्ड उसे रानडे के घर में अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते सप्ताह में एक दिन बाइबल भी पढ़ाती थी। अच्छा। और इस बात का उस पर इतना असर पड़ा कि 24 घंटे उन मिशनरियों के संग रहने को राजी हो गई वो। जो भी हो केलकर भाई, आपको पत्र लिखकर ननद जी को ऐसा करने से रोकना होगा। हाँ राधा, मैं उसे पत्र अवश्य लिखूंगा। आखिर मैंने सदा से ही उसका शुभ चाहा है। प्रिय रमाबाई, मैं एक मित्र के नाते तुमसे कह रहा हूं, कुछ उल्टा सीधा मत कर बैठना। यहां तुम्हारा हर हित चिंतक यही चाहेगा कि तुम अपने फैसले पर पुनः विचार करो। रमाबाई, तुम्हारे अंदर जो ये अपने आप को झोंक देने का दोष है ना, उसे गुण में बदल डालो। मैं मानता हूं कि तुम सोच समझकर चलती हो, किंतु हर बार यदि मनुष्य अपनी ही बुद्धि को प्रमाण मानकर चलने लगे तो धोखा खा जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब और क्या लिखूं? समझदार को क्या समझाना। कुछ कम ज्यादा लिख गया हो तो? ज्यादा लिख गया हूं तो क्षमा करना। केलकर भाई का कहना तो ठीक है, किंतु मेरा विचार भी तो गलत नहीं है। पहले से ही मन में भारी तूफान मचा हुआ है। बहुत आगा पीछा उल्टा सीधा सोचा,
फिर भी अपनी मातृभूमि की बहनों के उद्धार का जब तक अन्य कोई मार्ग नहीं सूझता, तब तक ये विचार मंथन चलता ही रहेगा। और दो धर्मों की तुलना करने का मेरा ये हठी स्वभाव चुप न रह सकेगा। लेकिन ऐसा कब तक, आखिर कब तक? इस कब तक का अस्तित्व ज्यादा देर तक जिंदा न रहा। बहुत जल्दी ही रमाबाई ने धर्म परिवर्तन का निर्णय ले लिया। वो 29 सितंबर सन 1883 का दिन था। उस दिन वॉन्टेज के ईसाई प्रार्थना गृह में प्रतिदिन के समान गंभीरता छाई थी, लेकिन वातावरण में दबी छिपी हलचल भी अपनी आहट पैदा कर रही थी। डीन श्री कॉनन बटलर द्वारा पंडिता रमाबाई और उनकी नन्ही बेटी मनोरमा को बपतिस्मा दिया जाना था। जैसे ही यह विधि पूरी हुई तो वॉन्टेज की सिस्टर्स ने चैन की सांस ली। वो कई बार रमाबाई की स्वतंत्र प्रज्ञा और स्वाभिमान के रूप देख चुकी थी। इस कारण वो विधि पूरी होने तक सांस रोककर बैठी रही। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी कुछ ऐसा होना बाकी था जो उन्हें बहुत दिनों तक बेचैन किए रहेगा। आज से इस नए धर्म के अनुसार तुम दोनों माँ बेटी के नाम मेरी हो गए हैं। नहीं सिस्टर, धर्म बदला है तो इसलिए हमारे नाम नहीं बदलेंगे। हमारे नाम सार्थक और सुरुचिपूर्ण हैं। हम उन्हीं नामों से जाने जाएंगे। अच्छा ये लो, ये क्रॉस गले में पहन लो। आगे आओ। नहीं सिस्टर एलोथनर, मैं वही क्रॉस पहनूंगी जिस पर संस्कृत के अक्षर लिखे होंगे। लैटिन भाषा को मैं नहीं जानती। ये भाषा आपको देववाणी लगती होगी, लेकिन मेरी संस्कृत भाषा अति मधुर एवं उच्च है। मैं संस्कृत अथवा मराठी अक्षर पहनूंगी। उन अक्षरों को मेरे देशवासी समझ सकेंगे। रमाबाई, नहीं सिस्टर, मेरी सहायता के बदले मुझे आपकी हर बात माननी होगी। अगर आपकी यही सोच है तो मुझे सहायता की कतई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कम से कम फादर बटलर के आगे कन्फेशन तो करोगी ना? क्यों सिस्टर, मैंने कौन सा पाप किया है? कोई कन्फेशन या आत्मस्वीकृति क्यों देनी होगी मुझे? देखो, हमारे धर्म में ऐसा विश्वास है कि यदि कोई धर्मोपदेशक के आगे अपने कृत पाप कर्मों को स्वीकार कर ले तो वो पाप मुक्त हो जाता है। मैं इस रूढ़ी को नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं किसी पाप आत्मा के जाल में नहीं फंसी हूं। मैं परमेश्वर के छत्र तले रहती हूं। किसी ऊट पटांग रूढ़ी या किसी ऐरे गैरे मनुष्य की मैंने कभी परवाह नहीं की। देखो, तुम्हें इस चर्च के सभी सिद्धांतों को मानना होगा। यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। साहब, धर्म वही है जो मनुष्य को अभय करते। जो मुझे अपने धर्म से नहीं मिला, मैंने वही पाने के लिए इस धर्म को अपनाया है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। यदि तुम्हें हमारी बात नहीं माननी है तो जाओ यहाँ से। तुम हमसे ज्यादा सयानी नहीं हो। जाओ, तुम रहो अपने देशवासियों के साथ ही। साहब, आप मुझे मेरे देश और देशवासियों के बारे में न सिखाएं। मैं उन्हें आपकी अपेक्षा बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं। मिशन मेरे खान पान का, मेरे निवास आदि का खर्च निभाता है, पर केवल इसी कारण मैं उसकी कही प्रत्येक बात नहीं मानूंगी। जब मेरे मन को उचित लगेगा तभी मानूंगी। मैं अपनी विचार शक्ति से अथवा अपने विवेक से कभी धोखा नहीं करूंगी। केवल कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए मैं किसी भी सिद्धांत को मान्य नहीं करती। मुझे क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं करना है, ये मैं स्वयं निश्चित करूंगी। साहब, मेरा कहना यदि आपको ठीक ना लगता हो तो यहां रहने की मेरी कतई इच्छा नहीं। गुड बाय। चर्च में सुलग रही मोमबत्तियां जैसे रमाबाई की आंखों में भभक कर जल उठी थी।
बटलर साहब क्रोध के मारे तमतमाने लगे थे, किंतु कुछ कहने का साहस वो नहीं कर पा रहे थे। उपस्थित सभाजन उस कंजी आंखों वाली गोरे रंग की भारतीय स्त्री के साहस और उसकी स्पष्टवादिता को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने लगे थे। ये ऐसी हिंदू है जो मन से ईसाई है, या ऐसी ईसाई है जो मन से हिंदू है? लेकिन रमाबाई तो व्यक्ति के इन सभी विशेषणों से ऊपर थी। वो तो एक ऐसे धर्म की तलाश में थी जिसमें हर नारी निराश्रित और दबे पिछड़े के लिए समान रूप से स्थान हो। वो विवेक, बुद्धि और तर्क का एक ऐसा साहसिक अवतार थी जिससे आज की भारतीय नारी भी बहुत कुछ सीख सकती है। तो अब शेष इस धारावाहिक की अगली कड़ी में, जिसका नाम है ज्योतिर्पुंज, पंडिता रमाबाई। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक ज्योतिर्पुंज पंडिता रमाबाई की 8वीं कड़ी। इस कड़ी में भाग लेने वाले कलाकार हैं बाबला कोछड़, हर्ष बाला, पल्लवी भारती, दीपा रॉय और नरेंद्र जोशी। ध्वनि मुद्रक बिपिन, निर्देशिका अंजू गुलाटी। तो अगली कड़ी में फिर होगी भेंट। तब तक के लिए नमस्कार।